नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर आपको सिर्फ जगह की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है। दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और पैसे हर महीने आपके अकाउंट्स में आते रहेंगे। यानी हर महीने लगभग 80 से 1 लाख रुपए, 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक लगभग यहाँ से कमाई लोग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की सड़ने की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी चीज़ की गलने की आवश्यकता नहीं होती, कोई टेंशन आपको नहीं होता कि आपका माल बेकार हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों से आपको एकदम टेंशन फ्री रहना है और बिना टेंशन लिए, बिना आपको लोग खुद आपके पास आएंगे। यानी कि आपको कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, लोग आपके पास खुद आएंगे और खुद आने के बाद आपको पैसे दे करके जाएंगे और आपको भी पैसे नहीं देंगे, वो पैसे किसी और को देंगे और जबकि उसके बदले में आपको वहां से भारी प्रॉफिट होगा। यानी भारी प्रॉफिट का मतलब है अगर एक आदमी आपके पास आ जाता है तो लगभग यहां से 8 रुपए तक का प्रॉफिट हो जाता है अगर वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, प्रोडक्ट कभी सड़ेगा नहीं ज़िंदगी भर तक, और अगर वो नहीं खरीदता, सिर्फ पूछ के भी चला जाता है, तब भी आपको 2 रुपये यहाँ से पर कस्टमर आपको मिल जाता है। यानी कि अगर 10 कस्टमर आ जाते हैं तो 80 रुपये, 100 कस्टमर आ जाते हैं तो 800 रुपये। बट ये बिजनेस ही ऐसा है जहाँ से आप दिन भर में लगभग 1000 कस्टमर तक आ सकते हैं। लाइन लगी रहती है अलग अलग क्षेत्रों में, अगर आपने देखा होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर लूँ, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन, ऐसी डिमांडेबल चीज़ की आवश्यकता हो, उसके लिए बहुत सारे लोग जो है मुंह फैला के करके खड़े रहते हैं कि हमें ये बिजनेस मिल जाए, हमें बिजनेस मिल जाए। तो इस बिजनेस में कंपटीशन तो एकदम ना के बराबर है। क्योंकि कंपटीशन ना के बराबर इसलिए क्योंकि ये लिमिटेड क्षेत्रों में, लिमिटेड एरियाज में जो है इस बिजनेस को दिया जा रहा है। इस बिजनेस को आप करने के लिए बैंक के साथ आपको टाई अप करना होता है, बैंक के साथ काम करते हैं। बट बैंक के साथ इसमें 3 थर्ड पार्टी काम करती हैं। पहला तो आता है एक बैंक, दूसरा आता है एक एटीएम और तीसरा आप खुद होते हैं। यानी 3 शाखाएं यहाँ पर जुड़ करके काम करती हैं। यहाँ पर आपको ना तो किसी लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है, बस आपको एक बार यहाँ पर वर्क स्टार्ट कर देना है और पैसे आपके अकाउंट्स में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए, इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं बता दूं, इसका नाम एटीएम है, एटीएम मशीन। यानी कि अगर आपके पास 60 से 80 स्क्वायर फीट, 60 से 80 वर्ग फीट अगर आपके पास जगह, तो वहां पर आप एक एटीएम मशीन इंस्टॉल करवा सकते हैं। एटीएम मशीन इंस्टॉल करवाने के लिए यहां पर आप एसबीआई के साथ टाई अप कर सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के साथ टाई अप कर सकते हैं। यानी कि आप बहुत सारी बैंकें हैं जो प्रेजेंट टाइम में, जिनके साथ आप टाई अप करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहां से 80 से 90 हज़ार, 1 लाख रुपए, 60,000 रुपए, ये आपके पर ट्रांजेक्शन पे डिपेंड्स करता है। आगे मैं बताऊंगा कि आपको पर ट्रांजेक्शन कितना मिलता है, कितना परसेंटेज मिलता है, कितना कमीशन मिलता है, पूरी जानकारी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहां पर जो आप एटीएम मशीन लगवाने जा रहे हैं, जो एटीएम मशीन सेट करवाने जा रहे हैं अपनी जगह में, उसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर ये चीज़ें होती हैं तभी आपको जो है एटीएम मशीन मिलती है। तो यहाँ पर किन चीज़ों की आवश्यकता? सबसे पहली चीज़ आती है 80 से लेकर के 50 से लेकर के 80 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे पहली शर्त है एटीएम मशीन लगवाने के लिए। दूसरी शर्त, अगर आपके एरिया में कोई अन्य एटीएम लगा हुआ है तो उन दोनों एटीएम्स के बीच का डिस्टेंस लगभग जो है 100 फुट होना चाहिए। आपने तो देखा होगा सिटी एरियाज में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिटी में काफ़ी जो है जगह की शार्टेज होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जस्ट बगल हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग 100 फुट दूरी की आवश्यकता होती है। ये एसबीआई बैंक के बारे में बता रहा हूँ। एसबीआई बैंक यानी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट्स का है, भारत सरकार के साथ आपको काम करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है, तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है, अगर आप एटीएम मशीन लगवाने जा रहे हैं और वहाँ से 80 से 90 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 24 घंटे वहाँ पर बिजली सप्लाई होनी चाहिए। अगर बिजली सप्लाई नहीं है तो गाँव एरिया में, ग्रामीण एरिया में आपने देखा होगा उसके छतों पर पैनल इंस्टॉल करके रखे जाते हैं, जहाँ तक 1 किलोवाट तक का कनेक्शन उनको प्रतिदिन देने की जो है आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको जो है ट्रांजैक्शन की अगर बात करें, अगर एटीएम मशीन आप लगवाते हैं तो प्रतिदिन कम से कम न्यूनतम ट्रांजैक्शन वहाँ पर 300 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। यानी प्रतिदिन कम से कम वहाँ पर 300 रुपये का न्यूनतम ट्रांजैक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट 5 नंबर पे आता है, एटीएम मशीन की छत जो होती है वो कंक्रीट होनी चाहिए। क्योंकि एटीएम मशीन की छत कंक्रीट होने के लिए बहुत सारे जो उसके कुछ सिक्योरिटी फैक्ट होते हैं, जो आपको ये सिक्योरिटी फैक्ट यहाँ पर नहीं बता सकता। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है, आपको अनापत्ति सोसाइटी प्रमाण पत्र भी लगेगा। देखिए, अगर आप कोई ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जैसे कि दयाल जो है, या फिर कोई और बहुत सारी जो
जहाँ पर टू लेट फ्लाइट्स बने होते हैं, अगर ऐसी एरिया में तो वहाँ पर आपको जो है अनापत्ति यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। ये सर्टिफिकेट आप बनवा करके फिर आप जो है आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर ये सर्टिफिकेट्स आप बनवा लेते हैं तो आवश्यक कागज कौन कौन से होते हैं एटीएम मशीन लगवाने के लिए और लगभग 80 से 90 हज़ार से 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आईडी प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है। अब आईडी प्रूफ में कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है तो सही जगह पर मान्य होता है वो आधार कार्ड्स आ जाता है। सेकंड नंबर पे पैन कार्ड्स आ जाता है। थर्ड नंबर पे वोटर आईडी कार्ड्स आ जाता है। इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास है तो आप आराम से लगा करके आईडी प्रूफ की जगह पे वर्क कर सकता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे बात कर लें अगर एड्रेस प्रूफ की जगह पे कौन सा काम करता है, राशन कार्ड आपका काम करता है और या फिर बिजली का बिल हो। बिजली का बिल और राशन कार्ड दोनों ये आपस में काम कर जाते हैं, यहाँ पर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आपको बता दें राशन कार्ड, फिर आपका बैंक खाता लगता है पासबुक के साथ, जो है बैंक खाता पासबुक के साथ लगता है। और यहाँ पर आपको जिसमें अकाउंट्स में आपके पैसे आते हैं, यहाँ पर जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है उस हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। फिर आपका फोटो लगता है और इसमें ईमेल आईडी लगती है और फ़ोन नंबर लगता है, जहाँ पर ओटीपी वगैरह की सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन चीज़ों फोटो एंड ईमेल आईडी और यानी कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन जो है होना मस्ट है एक हिसाब से देखा जाए तो। फिर अन्य दस्तावेज भी लगते हैं, साथ ही साथ जीएसटी नंबर भी लगता है, कितनी अर्निंग आप कर रहे हो। जीएसटी नंबर के वित्तीय दस्तावेज भी इसमें लगते हैं, वित्तीय दस्तावेज जो आप पैसे जो है देने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आवेदन कैसे करना है, किस तरीके से आपको जो है एटीएम जो है एसबीआई एटीएम मशीन के लिए या एटीएम मशीन के लिए अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर एटीएम फ्रेंचाइजी देने के लिए बैंक कंपनियों के जो है टाटा इंड कैश जो है सबसे बड़ी और सबसे लगभग पुरानी ये बैंक है। तो ये एटीएम जो है मशीन है, यानी कि जो एसबीआई है ये जो है टाटा इंड कैश, आपने बहुत सारे एटीएम्स को देखा होगा, बहुत सारी जगह पे लगा हुआ, इनके साथ टाई अप है इनका। तो ये जहाँ कहीं भी लगाते हैं तो टाटा इंड कैश का ही जो है आपने देखा होगा लगा होगा, वहाँ पर लिखा भी होगा इंड कैश। तो यहाँ पर इसका एटीएम मशीन ही लगवाई जाती है, तो वही लगाते हैं लोग, इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है इनकी वेबसाइट्स पे जा करके वहाँ पर अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको 2 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ती है। 2 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करने के बाद यहाँ पर आपको लगभग 3 लाख रुपये का वर्किंग कैपिटल आपके पास तैयार जमा होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको जो है 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है। लेकिन अगर सही ढंग से यहाँ पर मशीन आपकी चल जाती है तो मान लीजिए अगर सही ढंग से ट्रैफिक आपको मिल जाता है तो 1 साल में आराम से अदा हो जाता है, बाकी आप आराम से यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। बाद में दूसरी मशीन इंस्टॉल करवा लो, किसी और तीसरी इंस्टॉल करवा लो अगर ज़्यादा भीड़ होती है इस तरीके से। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉफिट के बारे में, यानी कि यहाँ पर आपको कितना सारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट की बात करें तो हर कैश ट्रांजेक्शन पर लगभग 8 रुपये यहाँ पर जो है आपको मिल जाता है। कैश ट्रांजैक्शन पे 8 रुपये आपको मिलता है। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि आप 1000 रुपये पे 8 रुपये मिलता है या फिर 100 रुपये पे 8 रुपये मिलता है, यहाँ पर ये लिखा था पर ट्रांजैक्शन 8 रुपीज़ जो है आपको मिल जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं करता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन पर आपको 2 रुपये का मिलता है प्रॉफिट। यानी कि अगर वो आता है जो है अपना बैलेंस चेक करके चला जाता है या कहीं पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, नॉन ट्रांजैक्शन पैसा नहीं निकाल रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि अगर ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र करता है तब भी आपको 8 रुपये मिलेंगे। नॉन ट्रांजैक्शन पे तो वहाँ पर एटीएम पिन जो है जनरेट करता है, एटीएम पिन चेंज करता है, तो इन सारी चीज़ों में आपको 2 रुपये जो है पर नॉन ट्रांजैक्शन मिल जाता है। सालाना अगर निवेश के आधार पर रिटर्न की बात करें तो 33 to 50% तक रिटर्न आपको मिल जाता है। यानी कि जिन जिन लोगों ने एटीएम मशीन लगवाए हैं, अगर उन लोगों से संपर्क किया गया, संपर्क करने के बाद एक आंकड़े के रिकॉर्डिंग वहाँ पर ये पता चला कि जिन जिन लोगों ने एटीएम मशीन लगवाए थे उनका 33 से लगभग 50% तक का पहले साल में ही उनको पैसा वापस मिल गया। यानी कि जो 5 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए थे वहाँ पर आपको लगभग 33% से 50%, यानी 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए तो पहले साल में ही आपको 2.5 लाख रुपए का रिटर्न मिल गया। जब तक लोग जान पाते हैं, पता चलता है, आराम से आपको जो है वहाँ से रिटर्न मिल जाता है। तो इस तरीके का है ये, आपको कोई टेंशन नहीं, एक बार इंस्टॉल करवा के आपको भूल जाना है और आपका पैसा ऑटोमेटिक हर मंथ आपके अकाउंट्स में आता रहेगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी मिस हो गई हो तो आप हमें कमेंट्स करके हमसे जो है जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। दोस्तों मिलता है फिर किसी ऐसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।